नमस्कार दोस्तों। आज इस क्लास में हम पूरा जानकारी लेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। ठीक है, म्यूचुअल फंड से इंडेक्स फंड क्यों बेहतर है, वॉरेन बफेट क्यों रेकमेंड करते हैं इंडेक्स फंड को, पूरा प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाऊंगा। और इंडेक्स फंड में कौन सा कंपनियां हैं और आपका पैसा वो कैसे निवेश होता है। किसी भी जैसे आपको कुछ पता नहीं, जीरो से, ठीक है, आपको इंडेक्स फंड के बारे में जानना नहीं है और ये म्यूचुअल फंड क्या है, मेरा एक वीडियो है। आपको क्यों, एक सैलराइज पर्सन हो, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको क्यों म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड करना है। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तब तो ठीक है। अगर आप मिडिल क्लास है और आपको फाइनेंशियल फ्री होना है आने वाला 10 और 20 साल में, तो सभी सलाह देते, सभी रिकमेंड करते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस भी है, आपको रिकमेंड करते हैं। अगर आपका पास कंपनी नहीं, आपके पास कोई बिजनेस नहीं, आप एक नौकरी कर रहे हो कहीं, आपका साल मंथली इनकम किसका 20,000, किसका 10,000, किसका 60,000 ऐसे आता है, तो उनको हमेशा इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए। लेकिन इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से डिफरेंस क्या है और बेहतर क्या है, एक क्लास है मेरा इसी चैनल में, आप देख सकते हो, पूरा जानकारी ले सकते हो। ठीक है, आज पूरा डिटेल्स हम इंडेक्स फंड के बारे में ही जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। सिंपली आप कोई भी आप ले लो, चाहे आप जैसे कोई भी, जैसे ग्रो हो गया, नहीं तो आप एंजल ब्रोकिंग हो गया, नहीं तो आपका ऑफ स्टॉक हो गया, नहीं तो आपका जोरोदा हो गया। इसमें स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए मौका मिलता है आपको। क्या है ये ना, देखो, ये कि एक ब्रोकरेज आप है, आप डायरेक्ट तो स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते, कोई आपका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आजकल सारे बैंक का भी स्टॉक मार्केट हो गया, चाहे एक्सिस हो, HDFC हो, SBI हो, सभी के अकाउंट, डीमेट अकाउंट खोल कर आप निवेश कर सकते हो। आजकल सारे बैंक उपलब्धि दे रहा है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको इंडेक्स फंड क्या है और इसमें क्यों लगाना चाहिए। ठीक है ना, तो सपोज मैं आपको एक इधर सिंपली इधर सर्च करता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, ओके, मैं सिंपली यहाँ सर्च करता हूँ, क्या है, किसी का भी, ठीक है ना, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। ठीक है, निफ्टी का बोलने से क्या है, क्या है ना, निफ्टी जो इंडेक्स बोलने से भारत का टॉप 50 कंपनी को निफ्टी कहते हैं और भारत का टॉप 30 कंपनी को सेंसेक्स कहते हैं। ठीक है, ये निफ्टी इंडेक्स बोलने से ये है। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, ये मंथली वो आपको लाखों रुपये आप निवेश करेंगे तो आपको 3 इंटरेस्ट देगा, 3,000 रुपया देगा। ठीक है, 3,000 जो 200-300 बनेगा। ठीक है, 6 मंथ रखेंगे तो 8% हिसाब से देगा, 1 ईयर रखेंगे तो आपको 20% यानी 20,000 देगा। ठीक है, 3 ईयर के लिए आपको 22,000 देता है, 5 साल 13%, और ये 12% जो दे रहा है ना। अगर आप देखो इंडेक्स फंड छोड़ के आप कोई स्मॉल कैप वगैरह, नहीं तो मिडी कैप, लार्ज कैप लेते हो तो उसमें ज़्यादा परसेंटेज दिखाता है, लेकिन इसका गारंटेड नहीं है। ये जो एजुकेटिव बैठता है वो अपना मर्जी से कंपनी चेंज कर सकता है। अगर कंपनी में कई सारे घोटाला होता है, अगर कुछ हो जाता है तो आपको रिटर्न भी कम हो जाएगा। ये जो इंडेक्स है आपको ऑन एंड एवरेज रिटर्न जो 15 से 12% का, 15 से 18% ले जाता है, वो आपको इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको देगा ही देगा। तो इसका चलता हम भरोसा करते हैं इसी में। क्यों ना, ये इंडेक्स बोलने से, निफ्टी बोलने से भारत का इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे ना, भारत का अर्थनीति जो इकोनॉमी, इसमें डिपेंड करता है। अगर देश आगे बढ़ रहा है तो देश की 50 कंपनी आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्यों ना, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। देश की 90% लोग इंडस्ट्रियल वर्कर है। बाकी जैसे 1 करोड़ से कम लोग होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट है, बाकी सारे तो वर्कर्स है कंपनी का। और कंपनी बेहतर करेगा तो देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। ये मत सोचो कि और कहीं से पैसा आता है, ये। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जितना भी आप बैंक में रखते हैं, FD वगैरह कुछ भी करते हैं, ये सारे पैसा थोड़ी है कि आपने वो बैंक वाला आपका पैसा ले लिया, एक बॉक्स में डाल दिया और अगला साल डबल हो गया, ऐसा तो है नहीं। अगर आपको 7%, अगर सालाना 1 लाख रुपया रखते हैं, वो बैंक आपको कितना देता है, लगभग 7,000 का इंटरेस्ट देता है। तो ये कहाँ से लाता है, ऐसा थोड़ी है कि आपने रख दिया, बॉक्स में रख दिया, वो दे दिया, ऐसा तो है नहीं। वो कंपनी को देते हैं, वो ये इंडेक्स का कंपनी में देते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स बोलने से मैं आपको नीचे लेके आता हूँ। ये देखिए, ये जो होल्डिंग है इधर है ना, ये जो होल्डिंग है 50 कंपनियाँ, भारत की टॉप 50 कंपनियाँ हैं, उसमें आपका निवेश हो जाएगा। ये देखिए सारे कंपनियाँ हैं, ठीक है ना।
जैसे आप मान लो 1000 रुपया दे रहे, तो 1000 रुपया में से 10% आज जो जितना आएगा, 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1000 इंटू 10/100 होने से कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो 100 रुपया, 80 रुपया, 80 रुपया, 80 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया, ऐसे होके आपको ये सारे बैंक्स, आप सर्च कर सकते हो नेट में भी निफ्टी 50 कंपनी क्या है, ठीक है। ये सारे कंपनियों में आपका पैसा चला जाएगा और ऑन एंड एवरेज आफ्टर 20 ईयर आपको लॉन्ग टाइम में आपको अच्छी खासी रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और ये सारे फायदा आपको क्या, ये गारंटेड है। क्यों, ये भारत, आप सोचो कि यार मेरा पैसा डूब गया, यार भाई ये जो इतना कंपनी है 50 कंपनी डूब जाएगा, बंद हो जाएगा। रिलायंस कंपनी, HDFC, चाहे इन्फोसिस, ITC गवर्नमेंट का है, टाटा भी है, कोटक महिंद्रा। ये देखो जो निफ्टी बना हुआ है, मतलब कमर्शियल जो पब्लिक सेक्टर बैंक और जितना भी, देखो ये जो परसेंटेज में छोड़ के एसेट को दूसरा कुछ करता हूँ, ठीक है ना। इधर में जाके ये देखिए रिलायंस में एनर्जी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, ये जो सारे हैं ना अलग अलग चीज़ों में लगाता है टेक्नोलॉजी। सर मतलब भारत का जो निफ्टी है वो भारत का जो विकसित का हर तरफ से होगा ना, जो कॉमर्स हो गया, रिलायंस हो गया, जैसे कई सारे टेक्नोलॉजी हो गया, IT हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारे को मिला, केमिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये मेटल माइनिंग हो गया, ये सारे को लेके भारत का देश आगे बढ़ता है। तो इसमें आपका सभी का जाएगा। और ये मत आपको डाउट में नहीं रहना कि सारी कंपनियां बंद हो जाएगा भारत में। अगर आप स्मॉल कैप में लगाते हो, कोई इसमें गारंटेड नहीं कि आज के डेट में दिखाता है कभी 40 और कभी 50 इतना बढ़ जाता है, तो इतना हो भी नहीं पाएगा, लेकिन ये गारंटेड है। और हमेशा एक सैलराइज पर्सन को, जो आम आदमी को, हमेशा अगर आपके पास पैसा 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकती है, देखो उनका ऐसा भी 500 से स्टार्ट है। आप अगर आप 500 रुपये से स्टार्ट करेंगे तो आप 20 साल तक रखेंगे, आपको बहुत अच्छी खासी रिटर्न मिलेगा। जिसको शेयर मार्केट जानकारी नहीं है, जिसको स्टॉक मार्केट जानकारी नहीं है, तो चुपचाप करके 500 रुपया 20 साल तक रखते रहे। ये लॉन्ग टर्म का गेम है। बाकी आप शॉर्ट को हर कोई रिकमेंड करता है, ये खेल लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म नहीं है। आप 1 साल, 20 साल, 1 साल, 5 साल, 6 साल करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, टॉप 50 कंपनी का ग्रोइंग दिखा दिया, ये सारे 50 कंपनियाँ हैं। और आपका इंडेक्स में चला जाए, आज के डेट में इंडेक्स कितना में चल रहा है मैं ये दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये स्टॉक जाइए, ये निफ्टी 50 कंपनी है, आज चल रहा है 19,313। और ये 20 साल में जितना बढ़ते जाएगा आपको इतना अच्छी खासी रिटर्न मिलता रहेगा, ठीक है। अगर आपको यही इंडेक्स फंड स्टार्ट करना है, हमेशा कभी भी जैसे ये इंडेक्स थोड़ा कम होता है, आपको निवेश करने से आपको अच्छा खासा बाद में रिटर्न मिलता है। अभी जैसे मार्केट क्या ओवर वैल्यूड है, थोड़ी देर रुक जाइए, 15-20 दिन, अगर 1 महीना भी रुक जाए कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये इंडेक्स 19,000 में चल रहा है, अगर थोड़ा भी अभी जैसे मार्च महीने में गया था 2000 तक कम हो गया था, ऐसे मौका ढूंढना है, अगर करेंगे तो आपको अच्छा खासा और रिटर्न मिलेगा, ठीक है। यही है, तो ये कंपनियाँ हैं, ये सारे कंपनियाँ में आपको निवेश होगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और देखो आपको मैं दिखाऊंगा कैलकुलेट करके, जैसे मान लो सपोज आपने स्मॉल कैप किया, ठीक है, मान SBI स्मॉल कैप, ठीक है ना, स्मॉल कैप मारता हूँ। देखो ये जो इतना लॉन्ग, जैसे 5 साल 6 साल में ये दिखा रहा है 25%, लेकिन उधर 12%। ये 25% दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, ये 50 कंपनी को दे रहा है। और ये जो एजुकेटिव, जो SBI का जैसे एजुकेटिव है, जो भी होगा वो अगर चाहे तो उसको अप डाउन भी कर सकता है, ठीक है। और आपको फ़ायदा भी देख सकता है, नुकसान भी करा सकता है, ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न देगा ही देगा, ठीक है। क्यों ना, उनका वो जो एजुकेटिव बैठा है, कोई जैसे कंपनी मिला उसको, जैसे कोई जान पहचान दोस्त मिला तो उसको ज़्यादा पैसा दे देगा, वो घोटाला कर देगा, ठीक है ना। अगर वो मतलब जैसे कई सारे बैंक भी है जो ऐसे कैसे पैसा दे रखा है जो कि नॉट रिफंडेबल है, वो अगर पैसा वापस नहीं कर सकते, डूब गया है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसलिए इन पे भरोसा, अगर ये भी अच्छा है, लेकिन सभी रिकमेंड करते हैं कि इंडेक्स फंड, ठीक है। अगर आपको स्मॉल कैप करना है तो ये मत सोचे कि मेरे को 25% मिल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन इंडेक्स फंड में आपको ऑन एंड एवरेज जो बढ़ोती है 15 से 20% मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। तो ये है, मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, मतलब कैसे पैसा मतलब मिलता है, मतलब कैसे आपको ऑन एंड एवरेज कितना मिलेगा, ठीक है। अभी आप ले लेंगे SIP कैलकुलेटर, ठीक है। ये SIP कैलकुलेटर है, मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपने 500 रुपया, ये देखिए, अगर आपने 500 रुपया निवेश किया है कितना साल के लिए, 20 साल के लिए,
ठीक है। 20 साल के लिए निवेश किया है लगभग 20% की हिसाब से। ये देखो 20% मैंने किया है, 20% के हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखिए ये है कितना, आपने कितना दिया, 1,20,000 दिया। आपको कितना दे रहा है, 15,81,000। अगर आपने उसको और 5 साल बढ़ा दिया है, उसका रेट कंपाउंडिंग देखिए कितना हो रहा है, देख रहे, 500 रुपया का बस 43 लाख। 500 रुपया में कोई देगा क्या 43 लाख? नहीं देगा ना, कोई भी देगा नहीं, कोई भी दे नहीं सकता। जितना लॉन्ग टर्म करेंगे इतना फ़ायदा है, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आपको हमेशा हर कोई जितना भी फाइनेंशियल एडवाइजर है, स्टॉक मार्केट करते हैं, जितना भी फाइनेंशियल बुक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये सारे बुक में रेफ़र किया है कि आपका सैलरी का हमेशा 10% सेव करना चाहिए आपको। कब के लिए? आपका फ्यूचर के लिए। आपका सैलरी 10,000 है तो आपको 1,000 रुपया सेव करना चाहिए। आपका सैलरी 20,000 है तो 2,000 रुपया हमेशा सेव करना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। जो सेविंग है उसको ऐसे जगह पे लगाइए ताकि 20 साल के आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले। नहीं तो फिर कुछ नहीं, जैसे मार्केट का मत ये मत सोचिए कि मैं बैंक में एफडी कर रहा हूँ बाकी और कुछ कर रहा हूँ और मेरे को इंटरेस्ट मिला 7,000, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ना आज का डेट में आप लाखों रुपया जो करते हैं वो लगभग 12 साल में, सॉरी 1 लाख रुपया हर साल करते हैं, और वो 1 साल में 7,000 देता है, इंटरेस्ट देता है। आज का जो काम जो 1 लाख में होगा, आने वाला 1 साल में भी वो काम 1,07,000 में नहीं हो पाता है। उसके लिए और ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो आपको पैसा बढ़ा ही नहीं। तो ये सोचिए, देखिए, अगर आपको फाइनेंशियल फ्री होना है तो कई सारे बुक रेकमेंड करते हैं। तो लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्ट उसको सुनिए, रिच डैड पुअर डैड सुनिए, ठीक है, और साइकोलॉजी ऑफ मनी देखिए, तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसको बुक को रिव्यू पढ़िए और आपको भी ज्ञान मिल जाएगा, अच्छा खासा ज्ञान मिलेगा। आप एक शानदार बिजनेसमैन बन जाएंगे, मतलब एक अच्छा आइडिया मिलेगा फाइनेंशियल फ्री होने के लिए, और लॉन्ग टाइम में कम पैसे में ज़्यादा अमाउंट कमाएंगे। बिजनेसमैन तो वही तो करते हैं। वो बिजनेसमैन के पास बैंक, सपोज मैंने रिलायंस लेता हूँ, उनके पास पैसा है कंपनी चलाने का, लेकिन वो बैंक से क्यों लोन लेते हैं? वो बैंक को लेते हैं, 10% का इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन वो उसी पैसा को 50% का फ़ायदा लेते, 50% मार्केट से फ़ायदा लेते, 40% उनको फ़ायदा हुआ। बैंक का पैसा से, दूसरे का पैसा से पैसा कमाते वो। तो ये चीज़ है। अगर आपको भी दूसरे का पैसा से पैसा बनाना आ गया, खुद की पैसा में पैसा बनाना आ गया, पैसा से पैसा, तो आप ऑटोमेटिकली अमीर हो जाएंगे। नहीं तो हम जैसे मिडिल क्लास रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो ये था आज की डेट में जानकारी इंडेक्स फंड का, ठीक है। अभी जाइए आप, अगर आपको कुछ पता नहीं है इसका बारे में, सिंपली आपका किसी बैंक में भी अकाउंट हो, जाके पूछिए मेरे को HDFC का इंडेक्स फंड करना है, 2,000 रुपये पर मंथ तो कर देगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो लगेगा और साइन ले लेगा। SBI का अकाउंट है, जो जाइए बोला SBI निफ्टी इंडेक्स करना है, वो भी बैंक वाला कर देगा, आपको कोई जाने का जरूरत नहीं, ऑटो पे कर देगा। 20 साल तक चुपचाप रहिए, जब 20 साल पूरा हो जाएगा जाकर बैंक मैनेजर को पूछ लेना है, सर मेरा पैसा चाहिए, वो दे देगा। तो ये कहानी, कोई भी बैंक हो, जाओ मेरे को इंडेक्स फंड करना है आपका बैंक का, तो आपका ओपन कर देगा, चुपचाप आप ऑटो पे कर दीजिए, ऑटो पे ऑटोमेटिक करता रहेगा। 20 साल चुपचाप रह जाना, तब कंपाउंडिंग देखना, ठीक है। और अच्छी खासी और जानकारी चाहिए तो आप वीडियो देखिए, बुक रिव्यू पढ़िए, कुक FM में, गूगल ऐप में, कई सारे आजकल ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म आ गए। आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं, लीड लगाइए, एयरफोन लगाइए और बुक सुनते रहिए, बहुत ज्ञान मिल गया। ये दुनिया कंपाउंडिंग करता है नॉलेज का ही, तो नॉलेज का कंपाउंडिंग करता है, बाकी किसी का नहीं। आपके पास अच्छा टैलेंट है, ज्ञान है, तो कंपाउंड होगा। अगर आप दिमाग नहीं लगाते, मेहनत नहीं करते, किताब रिव्यू नहीं पढ़ते, तो आप पीछे ही रहेंगे। तो ये है कहानी, ठीक है सर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सपोर्ट करते रहिए, हम आगे और वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है।